राहुल गांधी जी मंच पर आ चुके हैं। आप सब लोगों को इंतजार था। हमारे महबूब नेता, युवा दिलों की धड़कन राहुल गांधी जी एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, राहुल गांधी। हाथ उठा के बोलना है, राहुल गांधी। जय भीम। इकट्ठे होके बोलना है, जय भीम, जय संविधान। मैं बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार जैन जी से दरखास्त करूंगा कि राहुल गांधी जी का स्वागत करें। हाँ। अध्यक्ष और फोटो फ्रेम अब्दुल रहमान साहब, एनएसयूआई प्रेसिडेंट, राहुल गांधी जी का स्वागत करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू आदरणीय देवेंद्र यादव जी से कि आए और आप सब लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद राजेश भाई। और भैया एक बार जोरदार नारा, कांग्रेस पार्टी। दोनों हाथ ऊपर उठा के, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। आप सभी आज सीलमपुर की इस विधानसभा की विशाल सभा में उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय दिल्ली भारतवर्ष के जन नायक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल साहब, हमारे भाई दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय इंचार्ज भाई काजी निजामुद्दीन साहब, मेरे पूर्व के यहां पर अध्यक्ष भाई अनिल जी, और मेरे सभी मंचासीन साथियों को संबोधित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं। एक मिनट दोस्त भैया, सभी देखिए, आज हम सब के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है और हम सब इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी हैं, जिस दिन हमारे जन नायक माननीय श्री राहुल गांधी जी एक ऐसे महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हमारे दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासी को उनका हक दिलाने का है, उनके न्याय का है। हमें गर्व है, जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस आंदोलन की आहुति में जननायक के साथ लड़ने वालों में हमारा भी नाम होगा। मैं आज प्रमुख रूप से दो बातें संक्षिप्त में रखूंगा। एक दिल्ली के विषय में और एक बाबा साहेब अंबेडकर जी की चिंताओं के विषय में। आप सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले दो बहरूपिये एक केंद्र में हमारे शासन करने के लिए आया और दूसरा दिल्ली पर हम लोगों को बहुत सारे वादे और सपने दिखाने का जिसने काम किया
उसने दिल्ली में सरकार स्थापित की। सपने बहुत दिखाए गए थे, कहा गया था कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, लेकिन पिछले 10 सालों में उस महंगाई कम करने वाले ने, उस बेरोजगारी कम करने वाले ने अगर कुछ किया तो इस संविधान को कमजोर करने की कोशिश की गई। ऐसे में जब एक देश का हुक्मरान बनने की कोशिश की और इस संविधान को ही चैलेंज जिसने करने की कोशिश की, उस व्यक्ति का अगर किसी ने डटकर मुकाबला किया, पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के महानायक, हम सब के जननायक माननीय राहुल गांधी जी ने इनके ईंट से ईंट बजाकर इस सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम किया। साथियों, इसी प्रकार से आज से 10 साल पहले दिल्ली में भी एक सपनों का सौदागर आया था और उसने भी हमें सपने दिखाए कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लोकपाल बिल लेकर आऊंगा, हर घर में बिजली और पानी दूंगा, दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम करूंगा, नए अस्पताल खोलूंगा, नए स्कूल खोलूंगा। लेकिन दुख की बात है, आप सब उस बात के गवाह हैं कि आज लगभग 25 विधायक, जिसमें स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण और अनेकों विधायक भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। उस लोकपाल की बात आज चर्चा नहीं होती। अगर चर्चा होती, एक मजबूत लोकपाल होता, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 90 के 90% इनके 70 में से 60 विधायक जेल में होते। ऐसे भ्रष्टाचारी को आज हम बदलने के मुहिम में सीलमपुर की ये जनता, सीलमपुर के ये नौजवान मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद करता हूं। साथियों, दिल्ली के हालात से किसी से छिपे नहीं है। अगर मैं कुछ शब्दों में दिल्ली के हालात बयां करूं तो यहां सांसों का संकट है, यहां कचरे का जमघट है, यहां अपराधियों का मरघट है। जरा सी बारिश में दिल्ली डूब जाती है, अपनी बदहाली पर मां यमुना आंसू बहाती है। पीने के पानी के लिए जनता दर दर की ठोकरें खाती है, शराब के भ्रष्टाचार में सत्ता गोते लगाती है, शराब के भ्रष्टाचार में सत्ता गोते लगाती है। महंगाई, बेरोजगारी से दिल्ली टूट जाती है। बगैर बेशरम सत्ता अपने लिए शीश महल और राजमहल बनवाती है। मैं आप सभी साथियों से एक बात की चर्चा जरूर इस मौके पर करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जब हमारा संविधान रचा था, 25 जनवरी, एक दिन पहले संविधान सभा की मीटिंग में 3 बातों का बहुत चिंता की थी। और उन 3 बातों में अगर मैं कहूं कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जब सत्ता के जो लालच में अगर हमारे अधिनायक के कदमों में बेपनाह शक्ति रख देंगे तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अगर हम लोगों के द्वारा लोगों के लिए की अपेक्षा कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए सरकार चलाएंगे तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अगर उन्होंने कहा था भविष्य में कोई सत्ता देश के ऊपर धर्म को रखेगी तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। मैं ज्यादा बात इस पे विस्तार से नहीं करना चाहता, आप सब समझते हैं आज के समय में जिस तरीके से सत्ता कुछ चंद लोगों का फायदा पहुंचाने का काम कर रही है वो हम सबके सामने है, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो, या आज जिस तरीके से धर्म की राजनीति एक इस तरीके से धर्म की राजनीति इतनी हावी कर दी गई है कि देश के लोगों को एक दूसरे से बांटने का काम
धर्म की राजनीति के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे समय में हमारे जननायक माननीय राहुल गांधी जी आपके बीच में आए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी को। किया अच्छा, इससे पहले कि माननीय राहुल गांधी जी बोले, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे जो लोकल एमएलए हैं भाई रहमान साहब, अब्दुल रहमान साहब 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद जननायक श्री राहुल गांधी जी अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बस 2 बातें आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों, एक छोटी सी बात कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है और ये वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। दोस्तों, जब इस जमुना पार में आपकी बात, जब इस जमुना पार में ये जमुना पार जल रहा था तो कौन आया था यहाँ? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी। इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी जब संभल जल रहा था तो कौन गया था वहां? जब बहराइच जल रहा था तो कौन गया था? तो दोस्तों, अब पहचानना होगा उन मरकज के जालिमों को, मौलाना साद साहब के दुश्मनों को पहचानना होगा और वोट कांग्रेस को देना होगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा देश के जननायक, संविधान रक्षक, हमारे हीरो राहुल गांधी जी को कि वो आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। केसी वेणुगोपाल जी, काजी निजामुद्दीन जी, देवेंद्र यादव जी, अनिल चौधरी जी, संदीप दीक्षित जी, राजेश लिलोतिया जी, हारून यूसुफ जी, उदित राज जी, स्टेज पे हमारे कैंडिडेट्स, सीनियर नेता और प्यारे भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड अच्छा है आपका? देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान में साफ लिखा है, पहले पेज पे लिखा है कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे उसकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो इस देश में उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और आजकल बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, डराते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर
हम इस संविधान को बचाने के लिए चले थे। अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। और आप मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब से गरीब व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति बड़ा से बड़ा सपना देख सके। ऐसा हिंदुस्तान मैं नहीं चाहता हूं और हम नहीं चाहते हैं जहां अरबपति जो भी करना चाहे कर ले, अदानी अंबानी जैसे लोग पूरे देश को खरीद लें, सारे के सारे बिजनेस कंट्रोल कर लें, सारे एयरपोर्ट्स ले जाएं, सारे पोर्ट्स ले जाएं, सड़कें उनकी, जमीन उनकी, पावर प्लांट उनके, और गरीब जनता देखती रह जाए, भूखी मर जाए। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं होने देंगे। मैं जहां भी जाता हूं, अपनी मीटिंग्स में 2-3 चीजें कहता हूं और यह आपको अच्छी तरह समझना होगा। इस देश में गरीब लोगों की भागीदारी नहीं है। अभी आपने कहा, महंगाई की बात की और आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। 100 लोग हैं, 150 लोग हैं अरबपति जो हिंदुस्तान को कंट्रोल करते हैं। देश का पूरा फायदा उनको मिलता है। अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को इनके बारे में कुछ बोलते हुए सुना है? केजरीवाल जी ने अदानी जी के बारे में कुछ बोला है? कभी बोला है? एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और मैं साफ बोलता हूं कि हम अरबपतियों का देश नहीं चाहते हैं। मैं जाति जनगणना की बात करता हूं और मैंने उदाहरण दिया। इस देश में कम से कम
50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, 15% माइनॉरिटी हैं। आप सरकार की कोई भी संस्था देखो, बड़े से बड़े बिजनेस देखो, जुडिशरी देखो, आपको पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग नहीं मिलेंगे। मैंने उदाहरण दिया था, हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं, पूरा का पूरा बजट ये बांटते हैं। सड़कों में कितना पैसा जाएगा, एग्रीकल्चर में कितना पैसा जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, बिजली में कितना पैसा जाएगा, निर्णय ये लेते हैं। 90 लोग हैं, 90 में से 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है देश में, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं। आबादी आपकी 50%, आबादी आपकी 50%, भागीदारी आपकी 90 में से 3। और बजट की बात आती है तो जो ओबीसी वर्ग के अफसर हैं वो 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलितों की आबादी 15% है, 90 में से 3 अफसर उनके 100 रुपए में से 1 रुपया का निर्णय वो लेते हैं। मतलब अगर आपने पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग मिला दिया, जिनकी आबादी 65% है, उनकी भागीदारी 6% है। 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय ये लोग लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि मालिकों में आपको एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा, एक माइनॉरिटी का व्यक्ति नहीं मिल सकता। मैनेजमेंट टीम के नाम निकालो, आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए, कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। हम भागीदारी चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति,
चाहे वो दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि सब लोग बड़ा सा बड़ा सपना देख सकें। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब 500 सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग के लोग मालिक बने, दलित मालिक बने, माइनॉरिटीज के लोग मालिक बने, आदिवासी मालिक बने। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब इस देश में सचमुच में पिछड़े वर्गों को भागीदारी मिले, माइनॉरिटीज को भागीदारी मिले, दलितों को भागीदारी मिले। और सच्चाई यह है कि लंबे लंबे भाषण होंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे, मगर जब भागीदारी देने की बात आएगी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी भागीदारी दे सकती है। चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, किसान का कर्जा माफ हो, स्कॉलरशिप्स हो और संविधान हो, ये सब काम कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर आपके लिए किया है। आप पूछिए, जाके केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। आज जहां भी आप जाते हो, सरकार की संस्थाओं में आप जाओ, अस्पतालों में जाओ, प्राइवेट अस्पतालों में जाओ, प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, आपको पिछड़े वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे, आपको दलित नहीं मिलेंगे। यह सच्चाई है हिंदुस्तान की। और जाति जनगणना एक क्रांतिकारी काम होगा। मैं आपको कह रहा हूं, दिल्ली की सरकार आएगी तो यहां करेंगे और नेशनल लेवल पे लोकसभा में मैंने वायदा किया, हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है, वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई। और आप जानते हो, जो मैंने शुरुआत में कहा, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, अगर कोई भी
उसके खिलाफ हिंसा करेगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वहां आपको मिलेगी। यह हम में और उनमें फर्क है। देखिए, ये उनमें और हम में फर्क है। जब हमारी जरूरत पड़ेगी, जब आपके खिलाफ हिंसा होगी, हम वहां आपको दिखाई देंगे, आपके साथ खड़े होंगे। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कहा था कि बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम लड़ेंगे और 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर हम कश्मीर चले हैं। और हमने नारा दिया, देश की जनता ने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और हमने ये नहीं कहा आपको कि मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब आप हमें वोट दोगे। हमने आपसे कहा, चाहे कुछ भी होगा, ये विचारधारा की लड़ाई है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हम हैं, आज हैं, पहले थे और पूरी जिंदगी रहेंगे। और 4000 किलोमीटर हम चले और देश का माहौल हमने बदल दिया। एक नए तरीके की राजनीति हम लाए और एक तरफ हिंसा और नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान। ये सच्चाई है। तो मैं आपको आश्वासन देने आया हूं 2-3 चीजों की। सबसे पहले, हिंदुस्तान सबका है, गरीबों का है, 10-15 अरबपतियों का हिंदुस्तान नहीं है। दूसरी बात, इस हिंदुस्तान में संविधान सबसे जरूरी है। इसकी रक्षा हमने की है। आपने देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार की बात कर रहे थे, छाती फैला के 400 पार, और चुनाव के बाद संविधान को उन्होंने ऐसे किया, सिर पे लगाया। यह काम कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ उनको कह दिया कि देखो, बाकी सब ठीक है, अगर संविधान पर आक्रमण किया तो फिर हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको माफ नहीं करेगा। तो यह मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। और जो पहले हम विकास करते थे, जो पूरी दुनिया को मालूम है, जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था, जब कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ना केजरीवाल जी कर सकते हैं, ना बीजेपी कर सकती है। यह सच्चाई है और आपने देख लिया है, आपके सामने सच्चाई है। दिल्ली की सच्चाई आपके सामने है, महंगाई की सच्चाई आपके सामने है, सड़कों की सच्चाई आपके सामने है, पोल्यूशन की सच्चाई आपके सामने है। तो कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को यहां जिताइए और दिल्ली में हमारी सरकार बनवाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो बब्बर शेर हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल गांधी जी की इस बात के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बदल कर रख देंगे फिजा जमाने की, बदल कर रख देंगे फिजा जमाने की, अब तो जिद है नया इतिहास बनाने की। अब मैं आमंत्रित करूंगा धन्यवाद देने के लिए जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन जी से, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब लोग प्लीज यहां पर फ्रंट लाइन में आ जाएं और राहुल गांधी जी के साथ में एक फोटो खिंचवाएं। आदरणीय राहुल गांधी जी, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस महान नेता का स्वागत कर रहा हूं, जिनके विचार
और कर्म इस देश की नया दिशा तय करते हैं। सभी आए हुए मेहमानों का, सभी नौजवानों का मैं इस मंच से सबका स्वागत करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं सभी हमारे प्रत्याशियों सब आगे आ जाएं। सभी कैंडिडेट्स आगे आ जाएं। जितने भी हमारे दिल्ली से प्रत्याशी हैं सभी आगे आ जाएं।